प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम लोग पढ़ेंगे बीए पार्ट फर्स्ट के पेपर सेकंड के अंतर्गत किरातार्जुनीयम महाकवि भारवी रचित महाकाव्य किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग के श्लोक 26 से 30 की व्याख्या। 1 से 25 तक के श्लोक में वनेचर द्वारा दुर्योधन के शासन प्रबंध का वर्णन किया गया है और उसके पश्चात 26 से 46 के मध्य द्रौपदी के कथन, द्रौपदी के क्रोध के उद्गार का प्रकटीकरण किया गया है और अंत में, इस सर्ग के अंत में अंतिम श्लोक में द्रौपदी युधिष्ठिर को विजय का आशीष भी देती है, शुभकामनाएं देती है कि आप पुनः उस अपने राज्य को प्राप्त करें। तो इसके दो पार्ट हैं। प्रथम सर्ग के एक वनेचर की उक्ति जिसके अंतर्गत दुर्योधन के शासन प्रबंध का वर्णन किया गया है और दूसरे में द्रौपदी की उक्ति जो युधिष्ठिर की राजनीति में अनिपुणता, अकुशलता और अदूरदर्शिता के भाव को भी दर्शाती है और वह उसे तरह तरह की उलाहनाएँ देती है, उसको उद्वेलित करना चाहती है कि यह जो राजा है युधिष्ठिर, जो धर्मराज बना हुआ है, यह किसी भी प्रकार से युद्ध के लिए तैयार हो जाए और अपने द्वारा खोई हुई राज्य लक्ष्मी को पुनः प्राप्त करे। इसके लिए वह सारे व्यवसाय करती है। तो हम एक एक श्लोक को देखेंगे। श्लोक नंबर 26 है। इति रयित्वा गिरम् आत्सत्क्रिये गते अथ पत्यो वनसन्निवासिनां प्रविश्य कृष्णासदनं महीभुजा तद आचचक्षे अनुज सन्निधौ वचः। तो अन्वय देखें। वनसनिवासिनां पत्यौ इति गिरम् ईरयित्वा आत्सत्क्रिये गते सति अथ महीभुजा कृष्णासदनं प्रविश्य अनुज सन्निधौ तद्वचः आचचक्षे। वन सन्निवासिनाम, वन में रहने वाले, पत्यौ स्वामी के सप्तमी विभक्ति का प्रयोग है। इति गिरम, इस प्रकार से, गिरम माने वाणी को, ईर इत्वा कहकर, आत्सत्क्रिये उचित सत्कार प्राप्त करने पर, गते चले जाने पर, उचित यानी वनों के स्वामी, वनों में रहने वाले स्वामी के, यानी नेचर जो था वो वनों में रहने वाले लोगों का स्वामी था, या और वह उसके द्वारा वह भी एक प्रकार का राजा ही था। तो उसके द्वारा जो आया और उसने युधिष्ठिर को बातें बताई, उसके बाद युधिष्ठिर ने उसे उचित आदर सत्कार के साथ जो सम्मान दिया, उस सम्मान को प्राप्त करने के अनंतर, अथ चले जाने पर, अथ अनंतर, महीभुजा, महीभुजा युधिष्ठिर न, युधिष्ठिर के द्वारा, कृष्णा सदनम प्रविश्य, कृष्णा सदनम यानी द्रौपदी के गृह में, द्रौपदी के जहाँ द्रौपदी का निवास है, कृष्णा सदनम प्रविश्य अनुज सन्निधौ, अनुजों के सन्निधि में, सामीप्य में, उनकी उपस्थिति में, जो उनके छोटे भाई थे युधिष्ठिर के, उनके तद्वचः, उसी वचन को, जिस वचन को, जिन बातों को उस वनेचर ने युधिष्ठिर से बताया था और पूरे दुर्योधन के शासन प्रबंध का वर्णन किया था, उन बातों को यथा तथ्य उसने, युधिष्ठिर ने द्रौपदी को बतलाया। द्रौपदी जब दुर्योधन के शासन प्रबंध का और कुशल शासन प्रबंध का वर्णन जो सुनती है तो वह आग बबूला हो जाती है, वह अत्यंत क्रोधित हो जाती है, वह अपने को रोक पाने में असमर्थ हो जाती है और उसके क्रोध की चरम सीमा हो जाती है। फिर वह अपने को रोक नहीं पाती और वह भला बुरा भी कहने से नहीं चूकती, लेकिन नारीगत जो है, स्त्रियोचित मर्यादा का वह पूर्ण ध्यान रखती है, जो आगे के श्लोक में हम पढ़ेंगे।
अगला श्लोक है निशम्य सीधिं द्विषताम् अपाकृति ततः ततस्त्याह विनियन्तुमक्षमा नृपस्य मन्युव्यवसाय दीपिनी उदाजहार द्रुपदात्मजा गिरः। ततः तदअनंतर द्रुपदात्मजा, द्रुपद की आत्मजा यानी द्रुपद की पुत्री युधिष्ठिर द्रौपदी ने द्विषताम सिद्धिम निशम्य, द्विषताम शत्रुणाम सिद्धिम सफलताम निशम्य अवगम्य, निशम्य यानी जानकर सुनकर, ततस्त्यापाकृति उधर से आने वाली अपाकृति मनोविकारों को, विनियंतुम अक्षमा रोकने में असमर्थ होती हुई, विनियंतुम अक्षमा सती रोकने में असमर्थ होती हुई, नृपस्य मन्यु व्यवसाय दीपिनी राजा को यानी राजा युधिष्ठिर को कोप और उद्यम को बढ़ाने वाली, मन्यु व्यवसाय दीपिनी क्रोध और को उद्दीप्त करने वाली, क्रोध और उद्यम को बढ़ाने वाली, गिरह मन्यु क्रोध को बढ़ा, उसके लिए क्रोध बढ़ाने और इसके क्रोध से उस राजा के लिए उद्यम या उद्योग को बढ़ाने वाली, व्यवसाय दीपिनी उद्दीप्त करने वाली, गिरह वाणी उदाजहार व्याहार कहा, कथयामास उसको कहा, माने जब राजा युधिष्ठिर द्रुपद की कन्या ने द्रौपदी शत्रुओं की सफलता सुनी, उसके पश्चात उत्पन्न मनोविकारों के रोकने में असमर्थ होती हुई उसने महाराज युधिष्ठिर के क्रोध और उद्योग को बढ़ाने वाली बातें कही, जिससे कि उनका क्रोध सुषुप्त पड़ा था। क्रोध भी आवश्यक होता है, सफल क्रोध, जिसके द्वारा व्यक्ति अपनी लक्ष्य को भी प्राप्त करता है। कभी कभी सफल क्रोध भी बहुत ही आवश्यक होता है। तो आगे देखते हैं अगला श्लोक क्या है। भवादृशेषु प्रमदा जनोदितं भवति अधिक्षेप इव अनुशासनम तथा विभक्तुम व्यवसायन्ति माम निरस्तनारी समयादुराधया। इस श्लोक में जो है द्रौपदी ने अपनी मर्यादा का ख्याल करते हुए वो यहाँ से उसकी वाणी जो है उसकी बात वो अपना कहना प्रारंभ करती है। तो ये दो जो श्लोक हैं ये कवि के हैं, और पहला तो एक युधिष्ठिर ने कहा 26वां, और ये कवि ने कह दिया कि उसकी सिद्धि को जानने के बाद उसने अपने क्रोध को रोकने में असमर्थ होती हुई ये वाणी कही। तो भवादृशेषु प्रमदा जनोदितं भवत्यधिक्षेपी अनुशासनम तथा विभक्तुम व्यवसायन्ति माम निरस्तनारी समयादुराधया। भवादृशेषु प्रमदा जनोदितम अनुशासनम अधिक्षेप इव भवति तथापि निरस्तनारी समयादुराधय माम वक्तुम व्यवसायन्ति। कहती है कि आप जैसे लोगों में, भवादृशेषु आप जैसे लोगों के विषय में, प्रमदा जनोदितम प्रमदा स्त्रियों के द्वारा कही हुई, स्त्री नारी जन कथितम अनुशासनम उपदेश वाक्यम अधिक्षेप इव भवति, अधिक्षेपः तिरस्कार इव भवति। आप जैसे लोगों से नारी के द्वारा कहा हुआ उपदेश वाक्य वास्तव में तिरस्कार सम्मान ही होता है। तथापि फिर भी वक्तुम अनुचित तत्वेऽपि तथापि निरस्त नारी समया समस्त स्त्रियोचित मर्यादा का उल्लंघन करने वाली, त्याग देने वाली, जिसने कर दिया है नारी के निरस्त कर दिया, निरस्त हो गई है नारी समया, नारी जन उचित शिला, तो परित्याजित स्त्रिय जनोचित शिला, दुराधय दुष्टा मनोव्यथा, माम ये माम द्रौपदीम मुझ द्रौपदी को, वक्तुम किंचित कथयितुम, व्यवसायन्ति प्रेरयन्ति मुझे कुछ कहने के लिए प्रेरित कर रही हैं। तो यहाँ काव्यलिंग अलंकार है और वंशस्थ छंद है, पूरे सर्ग में वंशस्थ छंद है। जतौ तु वंशस्थम उदीरितम जरौ, ये वंशस्थ छंद का लक्षण है। तो यह बहुत ही ये परीक्षा की दृष्टि से भी ये श्लोक पूर्ण है, क्योंकि यह द्रौपदी जो कहती है इसमें उसकी किस प्रकार से बात कहने के पूर्व
क्रोध का भी प्रदर्शन करना है, उसे अपनी मर्यादा का भी ध्यान करना है। और वो कहती है, मैं जो कह रही हूँ वह उचित नहीं है, मुझे मालूम है, मुझे पता है, फिर भी मेरी जो वृत्तियाँ हैं मुझे कहने के लिए मुझे बाध्य कर रही हैं, मैं अपने को रोक पाने में असमर्थ पा रही हूँ, ऐसा वो कहती है। और एक तरह से वो ये भी कहती है कि मेरे द्वारा आपको कहे जाने वाला उपदेश वाक्य या कुछ भी समझाना इतना आसान नहीं है और उचित भी नहीं है, परंतु मुझे एक तरह से वह उसकी पत्नी भी है, तो पत्नी अपने पति के लिए कुछ भी कर सकती है, लेकिन एक स्त्रियोचित मर्यादा का वो पूरा ध्यान रखते हुए कहना चाहती है। ऐसा कवि ने इस मर्यादा को यहाँ बताने की चेष्टा की है। अगला श्लोक है, अखंडम आखंडल तुल्यधामवि चिरम धृता भूपतिभिः स्ववंशजैः त्वया आत्महस्तेन मही मदच्युता मतंगजेन स्रगैवोपवार्जिता। देखिए, ये पहला जो कथन है उसका, पहले तो उसने अपने एक तरह से क्षमा मांग ली कि मुझे कहना नहीं चाहिए, फिर कह रही हूँ, लेकिन दूसरे यहाँ से उसने अपने को कहना प्रारंभ करती है। आखंड तुल्य धाम स्ववंशजय भूपतिभि चीरम अखंडम धृता महिम तया मदच्युता मतंगजेन सृग्रीव आत्महस्तेन उपवार्जिता। अन्वय हुआ तो कहता है कि इंद्र के समान आखंडल तुल्य धाम भी, इंद्र तुल्य प्रभावई, इंद्र के समान प्रभाव वाले, स्ववंशजयी, स्ववंशोत्पन्नई, अपने वंश में उत्पन्न, नृपई, नृपों के द्वारा, चिरम चिरकाल तक, चिरम चिरकालम जावत, चिरकाल तक, बहुत लंबे समय तक, अखंडम अविच्छिन्नम, न छिन्नम इति अविच्छिन्नम, अखंडम संपूर्ण रूपेण धृता, धारिता, मही पृथ्वी संपूर्ण रूप से धारण की गई, अखंड रूप से धारण की गई पृथ्वी को, त्वया आपके द्वारा, नृपेण युधिष्ठिरेण, आप राजा युधिष्ठिर के द्वारा, मदच्युता, मद श्राविणा मतंगजेन, मतेन गजेन स्रग इव, मनुमत, मतवाले हाथी की तरह, हाथी के माला की तरह, जो मतवाला हाथी होता है तो अपने माला को तोड़ के फेंक देता है, स्रग इव पुष्पमाले व आत्महस्तेन निज करेण, गजपक्षे निज शुंड दंडा शुंडात, निज शुंडेन, अपने निज शुंड के द्वारा और आपके द्वारा अपने हाथ से, अपवार्जिता परित्यक्ता, तो उपमानंकार स्रग इव, माला के समान। तो माला क्या था, तो राज्यलक्ष्मी को जो आपके गले में पड़ी हुई थी उसको आपने, जैसे मतवाला हाथी अपने माला को फेंक देता है उस तरह आपने फेंक दिया। तो यहाँ उपमा दी गई है, तो उपमालंकार है, वंशस्थ छंद है। ये व्रजन्ति ते मूर्ध्यं पराभवं भवन्ति मायाविषु ये न मायिनः, प्रविश्य ही घनन्ति सठा तथा विदा न संवृतानंगानि शिताई वेशवः। ये जो श्लोक है इसमें शाश्वत सत्य का उद्घाटन किया गया है। ते मूर्धय पराभवं व्रजन्ति, ये माया विषु न भवन्ति मायिनः, जो मायावियों के साथ, कपटियों के साथ कपटपूर्ण आचरण नहीं करते, वे मूढ़ बुद्धि लोग पराभव को यानी पराजय को प्राप्त हो जाते हैं। और ये पूर्वार्ध का कथन, पूर्वार्ध अर्धांश है। प्रविश्य ही, ठीक उसी प्रकार कैसे हो जाते हैं, प्रविश्य ही घनन्ति सठा तथा विधा, जो सठ लोग हैं, धूर्त लोग हैं, घुस कर वैसे ही मार देते हैं जैसे, तथा विधा, अस खुले हुए अंग को, अंग में, तथा विधान असंवृतान अंगान, निशिता ईव एषवा, जो तीक्ष्ण बाण खुले हुए अंगों में प्रवेश कर जिस प्रकार से मार देते हैं, उसी तरह से जो सठ है घुस करके आपका आत्मीय बन करके वो आपको ही समाप्त कर देते हैं। तो कहते हैं जो कपटी क्या करते हैं, ऊपर से जो है आपका अपना बनने का ढोंग करते हैं और अंदर से आपको वो मारने का यत्न, आपका हित करने की चेष्टा करते रहते हैं। तो कवि ने एक तरह से ये जो शाश्वत सत्य और त्रैकालिक सत्य है उसका भी उद्घाटन किया है और एक राजनीति के महत्वपूर्ण सिद्धांत
कि छठे साठम समाचरित, धूर्त के साथ धूर्तता का व्यवहार करना चाहिए, कपटी के साथ कपटपूर्ण आचरण करने आना चाहिए। जिसको ये बात नहीं आती वो राजनीति में या जिंदगी में भी वो सफल नहीं हो सकता। इस तरह से उसने ये बात कही है। ये मायाविषु माइना न बनती, जो मायावियों कपटियों के संबंध में कपट नहीं जानते, कपटी नहीं होते, ते, ये आजकल इनको कूटनीति कहते हैं कि कूटनीति राजनीति का एक महत्वपूर्ण भाग होता है कि बोलना कुछ है, करना कुछ है, और वार्ता भी चल रही है और काम भी चल रहा है। इस तरह की बात अभी भी चीन और भारत के संदर्भ में सही कहा जा सकता है। जो ऐसा ही हो रहा है, वो हमेशा कपटी की तरह आचरण करता है। चीन और भारत उसके कपट को समझ नहीं पाता और हमेशा वो धोखा खाता है। तो राजनीति का भी एक सिद्धांत है कि आप बात तो करते रहिए, लेकिन अपने राज्य को, अपनी सीमा को और अपनी शक्ति को बढ़ाने में आपको किसी प्रकार से कमी नहीं करनी चाहिए। तो ये मायाविषु माइना न भवंती ते मूढ़ प्राभवम भजंती, वे मूढ़ बुद्धि दो, यहाँ तक कि उनको अप्रत्यक्ष रूप से कहती है। जो मायावियों के साथ, कपटियों के साथ कपटपूर्वक आचरण नहीं करते, वे मूढ़ बुद्धि हैं, और मूढ़ बुद्धि कभी सफलता को प्राप्त नहीं, अपितु विफलता और पराजय को प्राप्त होते हैं। छठा उदाहरण देती हुई कहती है, सठ लोग, धूर्त लोग तथा विधान असवृतांगान, ठीक उसी प्रकार से जो खुले हुए अंगों में तीक्ष्ण बाण की तरफ प्रवेश करके मार डालते हैं, उसी तरह से कवच आदि से न ढके हुए आदि सुरक्षित न होते हैं, न शरीर वालों को तीक्ष्ण धार वाले बाण जिस प्रकार से प्रवेश करके मार देते हैं, ठीक सठ लोग यदि आपके पास समझ नहीं है तो आप में घुस करके, आपके अंतरंग बन करके आपको समाप्त कर देता है। तो राजा की जो बुद्धि है वो मूढ़ नहीं होनी चाहिए, वो बहुत ही तीक्ष्ण और तीव्र होनी चाहिए, जो सब प्रकार के कपट को समझने में सक्षम हो, ऐसे कवि के कहने का मंतव्य है। और इस प्रकार से यहाँ पर कवि ने अपनी बातें कही है। और उपमा अलंकार है, मूर्धिया, मायाविषु, वाइन आदि का प्रयोग करते हुए एक तरह से उपमा भी दी है। और अर्थांतर न्यास अलंकार भी है, जो पूर्वार्ध से उत्तरार्ध का सामान्य कथन से विशिष्ट कथन का समर्थन किया गया है। इस तरह से यहाँ पर अर्थांतर न्यास अलंकार भी है, और वंशस्थ छंद का प्रयोग तो है ही। तो आज इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।